नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्लेटफॉर्म बीनू एजुकेशन पॉइंट में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मद्य निषेध भर्ती परीक्षा 2026 में जो है उनके लिए एक बेहतरीन हॉट टॉपिक लेकर के आए हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आए हैं। यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में छपेगा, गारंटी है। और ये 15 मिनट शो का क्लास कोई भी मिस मत करिएगा। ये आपको सीधा समझिए कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, आज हम लोग जो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नोबेल पुरस्कार देखेंगे 2025, जो कि अहम है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और आपसे इस एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों जो है 2025 देखेंगे, इसका संपूर्ण पूरा डिटेल भी आपको बताएंगे। जो आपको थियोरेटिकल टाइप होता है, नोबेल की शुरुआत कब हुआ, नोबेल की कैसे स्थापना की गई, नोबेल कितने क्षेत्र में दिया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में। फिर आपको 2025 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, इनका पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो क्लास को बढ़िया सभी लोग कर लेंगे तो समझिए 2 नंबर आपका एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, 14 तारीख और 17 तारीख को एग्जाम है दोस्तों, दो शिफ्ट में एग्जाम है, मतलब 4 शिफ्ट में है। तो ये चारों शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, सभी लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जाके आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डील किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ध्यान रहे, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे नोबेल पुरस्कार 2025 देखेंगे। ठीक है, क्यों 2026 नहीं देखेंगे? क्योंकि नोबेल पुरस्कार जो है हर वर्ष दोस्तों आपको ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, तो 2026 का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा वो आपको 10 दिसंबर 2026 को दिया जाएगा। तो अभी जो आपसे नोबेल पुरस्कार पूछा जाएगा, और ये कंफर्म है कि पूछा जाएगा, तो ये आपको 2025 के नोबेल पुरस्कार दोस्तों पूछे जाएंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम जो यहाँ पर बताने वाले हैं, सभी लोग को ध्यान से ये क्लास को करना है। पूरा डिटेल में आपको सारा चीज हम बताएंगे इस पे। ठीक है, ये आपको एक तरह से डिटेल वाला क्लास आपको यहाँ पर जो है रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है इसका नामकरण दोस्तों देखेंगे तो नोबेल पुरस्कार का नामकरण अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के जो है नाम पर दोस्तों किया गया था। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो जो इनका दोस्तों जन्म हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल का ये जन्म हुआ था 21 अक्टूबर को 1833 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इन्होंने जो है खोज जो किया था दोस्तों, याद रखना, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, तथा दोस्तों जो है 25 नवंबर 1867 को दोस्तों इसका जो है पेटेंट करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद एक पुस्तक इसका है, याद रखिएगा, लेट डाउन योर आर्म्स। यानी ये जो आपका अल्फ्रेड नोबेल है, इनका यह पुस्तक है, यह पुस्तक भी आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है जो आपका अल्फ्रेड नोबेल है, इनका जो निधन हो जाता है ये 10 दिसंबर को दोस्तों 1896 में इटली के सेन रेमो में इनका क्या होता है तो निधन होता है, इटली के सेन रेमो में। ठीक है, वसीयत देखेंगे तो इन्होंने क्या रखा था अपना जो है वसीयत, तो अपनी वसीयत के माध्यम से नोबेल ने यानी अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति का जो है 94% हिस्सा क्या किया तो 5 अलग अलग दोस्तों पुरस्कार स्थापित करने का प्रावधान किया था, यानी किया गया। इसके जो आपको वसीयत था, वसीयत मतलब इसके पास जो पैसा था या जो भी आपको इनके द्वारा जो आगे कमाई होगा, जिन्होंने खोज किया था उसके माध्यम से, तो वो पैसा आपको 94% हिस्सा 5 प्रकार के पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर है नोबेल पुरस्कार। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर नोबेल पुरस्कार की आखिर शुरुआत कैसे हुआ। तो नोबेल पुरस्कार जो है ये आपको फाउंडेशन अगर देखेंगे तो 29 जून 1900 ईस्वी को नोबेल जो है क्या हुआ, फाउंडेशन बना। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को लोरेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोरेट। बीबीआई रहेगा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला नोबेल पुरस्कार दोस्तों जो है 10 दिसंबर 1901 ईस्वी में दिया गया था। ये शांति का पुरस्कार था, वो दिया गया था फ्रेडरिक पेसी और आपको जो है स्विस जीन हेनरी डुनेंट को दोस्तों दिया गया था। ठीक है, सन 1968 में क्या किया गया तो जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुआ। लेकिन यह नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था 1969 में पहली बार दिया गया। किसी क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि 4-4 आदमी को दे देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा 1974 में दोस्तों मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देने को क्या किया
तो समाप्त कर दिया गया। मतलब ऐसा नहीं कि जो मर गया है उसको भी नोबेल पुरस्कार मिलेगा, वैसा नहीं है। भारत रत्न क्या है, वैसा है कि मरणोपरांत भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन ये वाला नहीं दिया जाता है। उसके बाद है देखेंगे तो इसका वितरण और जो संस्था है कहाँ से इसका मतलब कि वितरण किया जाता है। तो सबसे पहले जो शांति का नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, ये नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त नॉर्वेजियन नोबेल शांति समिति के द्वारा दिया जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद जो आपको होता है रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र, ये दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस यानी स्वीडन के द्वारा। साहित्य का जो दिया जाता है याद रखिएगा स्वीडिश एकेडमी स्वीडन के द्वारा, ठीक है। और चिकित्सा का जो दिया जाता है आपको याद रखना कैरोलिंगसा इंस्टीट्यूट है जो कि स्वीडन के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है सभी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, किस स्थान से, ये देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग असली मुद्दा पे आते हैं। अभी आपको पूरा मैंने नोबेल का इंट्रोडक्शन दिया था और याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता की अब हम लोग यहाँ पर सूची देखेंगे 2025 का। तो 2025 का जब सूची में आएंगे तो पहला जो नोबेल पुरस्कार यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ये पहला है आपका भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो आपको 2025 में दिया गया उसको देखिए, 3 व्यक्ति को दिया गया, जॉन क्लार्क, ठीक है, माइकल डेबोरट, उसके बाद है जॉन मार्टिनस। ये 3 व्यक्ति को भौतिकी के जो है नोबेल पुरस्कार दिया है। विजेता यहाँ पे हो गया जॉन क्लार्क, उसके बाद डेबोरेट और मार्टिनस। ये जो है जॉन क्लार्क इंग्लैंड का, डेबोरेट फ्रांस का, मार्टिनस जो है अमेरिका का। अब इनको जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया इसको जो है किस काम के लिए दिया गया था, ये याद रखना किस काम के लिए। तो ये जो है विद्युत परिपथ में जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम जो होता है, टनलिंग और ऊर्जा इन जो है आपको क्वांटाइजेशन की खोज करने के लिए जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन तीनों व्यक्ति को दिया गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों देखेंगे दूसरा पुरस्कार जो दिया गया आपको शांति का नोबेल पुरस्कार। इसका विजेता कौन है, मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो, मचाडो याद रखिएगा, जो कि महिला है, वेनेजुएला की है। और ये याद रखना शांति के क्षेत्र में इनको मिला, किस कार्य के लिए, याद रखिएगा वेनेजुएला में जो है लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की जो है और शांति बदलाव लाने के लिए लगातार संघर्ष करने के लिए दिया गया। और ये किसके द्वारा दिया गया, नॉर्वेजियन जो है नोबेल के द्वारा जो है दिया जाता है आपको शांति। ये आपको फोटो यहाँ पर दिख सकता है मचाडो का, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा देखेंगे दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, ये जो है आपको नाम देखिए कितना खतरनाक है। ये है आपको लस जलो, ठीक है, क्रास जना, उसके बाद है होर कोई। होर कोई याद रखिएगा सीधे शब्दों में, नहीं तो आपको गलती हो जाएगी एग्जाम में। होर कोई जो कि हंगरी का है, तो ह से हंगरी, ह से होर कोई याद रखना है। किस लिए इनको साहित्य का नोबेल दिया, तो इनकी जो है प्रभावशाली दूरदर्शी कृति के लिए दिया गया था, ठीक है। विशेषता है कि वे कठिन और जटिल शैली में रचित उपन्यासों के लिए जो है जाने जाते हैं, जिन्हें सामान्यतः दोस्तों उत्तर आधुनिक जो है डायस्टोपियन एवं विषादी उपन्यास के रूप में वर्णित किया गया। तो ये व्यक्ति को जो है यहाँ पर देख सकते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों जो देखेंगे, जैसे देखेंगे प्रमुख उपलब्धि इसका क्या क्या था वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जो है देखेंगे प्रमुख उपलब्धि, इन्हें 2015 में मैन बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और 2018 में मैन बुकर पुरस्कार जो होता है अंतर्राष्ट्रीय वाला, ये भी आपको जो है इसकी पुस्तक की रचना जो है लघु सूचियान के में इनकी जो है रचना द वर्ल्ड गोज ऑन शामिल में आपको ये हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा देखेंगे, चौथा है रसायन का दोस्तों जो है नोबेल पुरस्कार। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है 3 व्यक्ति को दिया गया था। 3 व्यक्ति का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला नाम है कीतागावा जो कि जापान का है, रॉबसन इंग्लैंड का है, और यागी जो है ये आपको हो जाएगा सऊदी अमेरिकन, ठीक है। ये 3 व्यक्ति को आपको जो है दिया गया था दोस्तों, याद रखना रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया यह 3 व्यक्ति को दिया गया, रसायन, फिजिक्स और भौतिकी जो होता है, और ये चिकित्सा, तीनों में जो है आपको 3 आदमी को दिया गया है। ब्रांका हो जाएगा, उसके बाद है रेम्सडेल, उसके बाद है साकागुची। तो ये 3 नाम याद रखना, ब्रांका, रेम्सडेल और साकागुची। ये 3 व्यक्ति को जो है आपको याद रखना है जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस कार्य के लिए दिया गया, तो याद रखिएगा ये आपको जो है पेरीफेरल
इम्यून टॉलरेंस के लिए जो इनको उनके रिसर्च के लिए दिया गया था। और इनमें जो है आपको इसमें खोज किया गया कि शरीर के शक्तिशाली इम्यून सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ताकि गलती से हमारे अपने अंगों पर हमला न हो सके, क्योंकि इम्यूनी सिस्टम अगर आपका कमजोर पड़ जाता है तो फिर आपको बाद में बहुत सारी बीमारियां होने की चांसेस रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको 5 बता दिया है। लास्ट दोस्तों इसका है दोस्तों कौन सा, तो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ये भी 3 व्यक्ति को दिया गया। ठीक है, किसको किसको दिया गया, तो ये आप देख सकते हैं, मोकिर, अगियन और हॉबिट। ये याद रखना, मोकिर नीदरलैंड, अध्ययन फ्रांस और हॉबिट जो है ये आपको कनाडा का है। ठीक है, इनको किस कार्य के लिए दिया गया, तो ये जो दिया गया दोस्तों जो है किस कार्य के लिए, नवाचार से प्रेरित आर्थिक विकास की व्यवस्था करने के लिए। और इनमें जो है यह समझाया गया कि समाज के विकास को बनाए रखने के लिए ठहराव किस प्रकार मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो है आपको मैंने क्या बताया, तो आपको पूरा बेसिक बताया, नोबेल की शुरुआत किसने किया, कब हुआ, ये सब चीज़ बताया, कितने क्षेत्र में कहाँ से दिया जाता है। फिर आपको मैंने 2025 का पूरा नोबेल पढ़ाया। अब यहाँ पे जो आपको पढ़ाएंगे कि भारतीय व्यक्ति को जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जैसे भारतीय या भारतीय मूल का है, तो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को जो दिया गया, जीतने वाले पहले भारतीय है, साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला था। सीवी रमन को दोस्तों 1930 में मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को 1979 में मिला था, ये शांति का नोबेल पुरस्कार। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का। और लास्ट में आपको जो मिला था कैलाश सत्यार्थी, आपको शांति 2014 में मिला था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो भारतीय मूल के विजेता है, जैसे हरगोविंद खुराना 1968 में मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको मिला था 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में। वीएस नैपोल दोस्तों 2001 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। और जो है वेंकट कृष्णन रामकृष्णन जो है 2009 में रसायन के क्षेत्र में। और अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये व्यक्ति ये है कि है भारतीय मूल का, लेकिन रहते कहीं और है, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेकर के। ठीक है, और ऊपर जो बताया जो कि भारत में ही है, भारत का व्यक्ति है वो। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा जो है नोबेल का पूरा डिटेल आपको बताया है, इसको याद रखिएगा कंप्लीटली। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हर शिफ्ट में आएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिए हैं, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थोड़ा सा सभी लोग वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर कर दीजिए, लाइक और शेयर कर देंगे तो सभी लोग जो है इस क्लास को भी अच्छे से कर लेंगे। और याद रखिएगा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पे ये सारा क्लास 15 मिनट शो के अंतर्गत आपको मिलने वाला है। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, तभी आपको इसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहेगा, तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया से तैयारी करिए और इन सभी क्लास को कभी भी मिस मत करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले कक्षा में। जय हिंद।